हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम इस लेसन में पढ़ाई करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी जो एप्लीकेशंस होते हैं वो एप्लीकेशंस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा एक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ेंगे। देखिए, अब कौन से भी ब्रांच हो, एक कॉमन सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए इसको इसीलिए हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और उसका एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ पर उसका जो यूजेस होता है उस यूजेस के बारे में इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। सो लेट्स गो। ठीक है, तो पहला आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, ये एक इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जहां पर हम क्या करेंगे कि पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। क्या पढ़ाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक का जो फ्लो होता है उसका जो फ्लो और उसका जो इफेक्ट होता है, कहाँ पर उसका इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट हमारा जो सेमीकंडक्टर में हो गया, वैक्यूम हो गया, गैस। तो सेमीकंडक्टर, वैक्यूम, गैस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लो और उसका इफेक्ट कहाँ पर हो गया, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम और गैस में उसका जो इफेक्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वेयर वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द इफेक्ट ऑफ ऑन वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर। वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर में उसका कुछ जो इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट हुआ और क्या हुआ, उसका जो इफेक्ट हुआ उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो पहले ये एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है जहां पर हम पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है और उसका जो इफेक्ट होता है। कहाँ पर इफेक्ट होता है, हो गया वैक्यूम, हो गया गैस, हो गया और सेमीकंडक्टर हो गया, वो उसके हम पढ़ाई करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। समझ में आ गया, समझ में क्या आ गया। तो ये इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, नंबर 1। नंबर 2 में क्या हुआ कि जहां हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो और क्या पढ़ेंगे, उसका जो इफेक्ट होता है, उसका फ्लो और इफेक्ट जो होता है उसके कहाँ पर इफेक्ट होता है, वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर। वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर कहाँ पर, वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर। वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट होता है वह हम पढ़ाई करेंगे इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में और इस इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो इट वाज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वेयर वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द इफेक्ट ऑन वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर। हो गया खत्म। तो नेक्स्ट आता है उसका यूजेस यानी एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कई सारे एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कई सारे एप्लीकेशन, जैसे कि हो गया हमें घर में यानी कंज्यूमर। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्री में यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आता है हमारा जो एरोस्पेस, सैटेलाइट जाता है, ये हो गया, इसका कई सारे हो गए ना, तो वो एरोस्पेस में चला गया। और हमारा एग्रीकल्चर, फार्मर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर एप्लीकेशन हो गया, और हो गया हमारा कमर्शियल एप्लीकेशन, कुछ कमर्शियल सेक्टर में होता है जो कमर्शियल एप्लीकेशन हो गया। और हो गया हमारा मेडिकल, मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए मेडिकल एप्लीकेशन हो गया। और इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एक जैसे कि हमारा डिफेंस, मिलिट्री सेक्टर, एक कई सारा एप्लीकेशन है। देखो एप्लीकेशन क्या क्या है, पहला है कम्युनिकेशन इन कंज्यूमर, कमर्शियल, मिलिट्री डिफेंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेडिकल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ये कैसा रहेगा। पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मतलब हम उपभोक्ता, देखिए ना, कंज्यूमर यानी हम, क्या, कंज्यूमर यानी हम उपभोक्ता, यानी हमारे घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इक्विपमेंट्स यूज होता है। ठीक है ना, कंज्यूमर यानी हम और उपभोक्ता। ठीक है ना, कंज्यूमर यानी हम उपभोक्ता, हमारे घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। जैसे कि क्या यूज हुआ, किचन में देख लो, किचन में क्या है, रेफ्रिजरेटर हो गया, और क्या हुआ, मिक्सचर ग्राइंडर हो गया। ठीक है,
ये कई सारे है। और नेक्स्ट में आता है हमारा बेडरूम हुआ, एसी हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, लाइट, ठीक है ना। ये कई सारे कंज्यूमर है, ठीक है। नेक्स्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक क्या कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है या कमर्शियल एप्लीकेशन। कमर्शियल एप्लीकेशन है जैसे कि हमारा पावर सप्लाई के लिए इक्विपमेंट्स होता है, डिवाइसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेलीफोन्स हो गया, तापरे नेक्स्ट हो गया हीटिंग, पर्सनल कंप्यूटर, लाइट डिमर, एक यूपीएस, ओके ना, और एमपी3 प्लेयर, ये कई सारे कमर्शियल एप्लीकेशन माना, यानी कि कमर्शियल सेक्टर में क्या क्या यूज होता है। और कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का इक्विपमेंट्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट्स, वो भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में पहले यानी ट्रीटमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट आता है उसका कुछ टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना, जो कई सारे हमारा हो गया ऑपरेशन में यूज होता है, रोबोटिक आर्म्स, कुछ रोबोटिक चेकअप्स हो गए, बायोनिक आई हो गया, निडल फ्री डायबिटीज केयर हो गया। नेक्स्ट होता है एनएमआर, ईसीजी, एक्सरे, एक कई सारे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज होता है मेडिकल एप्लीकेशन में। यानी कि मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है उसको आसान बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज होता है। नेक्स्ट हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पंप वाटर को पंप सॉइल हमारा हाँ, जो कुछ सेंसर हो गया, जो उस सेंसर को हम बोला ई एग्री सेंसर बोलते हैं। और हमारा जो सॉइल का जो सॉल्ट, न्यूट्रिशन लेवल, उसका जो मॉइस्चर लेवल चेकिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो कई सारे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स ही होते हैं। नेक्स्ट आता है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज होता है। फैक्ट्री में क्या होगा, कंप्रेसर हो गया, ब्लोअर हो गया, फैन हो गया, एलिवेटर हो गया, टेक्सटाइल मिल हो गया, रोलिंग मिल, एक कई सारे हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। क्या है कम्युनिकेशन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का? क्या है कम्युनिकेशन एप्लीकेशन? पहले हमारा था एएम रेडियो, नेक्स्ट है एफएम रेडियो, टेलीविजन, और उसका मेमोरी स्टोरेज हो गया, डिस्प्ले हो गया, एनालिसिस, वो इक्विपमेंट्स होता है कम्युनिकेशन में आ गया है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन यानी डाटा ट्रांसफर करने के लिए वो मानो, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन में क्या क्या इक्विपमेंट्स हो गए, फोन, ठीक है ना, ये सारे हमारा कम्युनिकेशन में सेक्टर में आ गया, कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में आ गया। नेक्स्ट होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर, यानी मिलिट्री और डिफेंस, ठीक है ना। मिलिट्री और डिफेंस में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज होता है, हो गया हमारा ड्रोन, ठीक है ना, ड्रोन, राडार, पीएनएस एंड नाइट विजन डिवाइसेस कुछ यूज होता है, ठीक है ना। ये सारे हमारा मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में आ गया है। और नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल्स में क्या होगा, जो हमारा देखो हमारे एक फंक्शन होता है जो कार में कार को लाइटनिंग करने के लिए, कार का लाइटनिंग के लिए हो गया। नेक्स्ट आता है कि हमारा इंजन को कंट्रोल करने के लिए भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज होते हैं। और अब हमारा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना एडवांस हो गया है कि हर ऑटोमोबाइल मानो कार का हर एक्टिवेट के लिए वो यूज होता है। जैसे कि हो गया हमारा स्पीड लिमिट एक स्पीड लिमिट के लिए भी यूज होता है। और उसका जो होता है वो इंजन का कंट्रोल फुल होता है। अब तो टेस्ला आ गया है, वो क्या करता है, वो इंजन तो उसका नहीं होता है, वो मानो पेट्रोल इंजन नहीं होता है, वो तो ऑटोमेटिक ईवी कार है। वो एक पूरा तो ऑटोमोबाइल्स का वो पूरा बाप है, मतलब वो ऑटोमोबाइल्स में वो इलेक्ट्रॉनिक फुल वो कार फुल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और उसका कई सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज होता है जो कि उसका एडवांस टेक्नोलॉजी
के लिए और उसका स्मूथ ड्राइविंग के लिए, स्मूथ करने के लिए वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एरोस्पेस। एरोस्पेस में क्या है, एरोस्पेस में हो गया हमारा सैटेलाइट को जो पावर सप्लाई के लिए कितना पावर चाहिए, कितना किलोवाट पावर चाहिए, ठीक है ना, उसका जो पावर सप्लाई के लिए सैटेलाइट का हो गया। एयरक्राफ्ट का जो होता है, एयरक्राफ्ट का पावर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे होता है जो कि फिजिकल पैरामीटर जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे के सारे मेजर करने के लिए होता है। तो आज का ये हो लेसन में हम क्या सीखे, इसका लेसन में हम ये सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेशन और उसके जो एप्लीकेशंस यानी यूजेस होते हैं, ये हम इस वीडियो लेसन में सीखा है। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ नया और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ अच्छा जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।